हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ माँ भगवती की उपासना का अत्यंत शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। लेकिन बहुत से भक्तों के मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि यदि किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा रह जाए तो क्या होता है। क्या इससे कोई दोष लगता है? क्या माँ दुर्गा नाराज़ हो जाती हैं? क्या साधना का फल नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय की सच्चाई जानेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि माँ दुर्गा हमारी माता हैं। एक माता अपने बच्चे की भावना देखती हैं, केवल उसकी पूर्णता नहीं। यदि किसी व्यक्ति ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पाठ आरंभ किया हो, लेकिन किसी बीमारी, पारिवारिक कार्य, यात्रा या किसी अन्य मजबूरी के कारण पाठ पूरा न कर पाया हो, तो इसे अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि माँ भावना को स्वीकार करती हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे शास्त्र पूरा पाठ करने पर इतना जोर क्यों देते हैं। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक साधना है। इसमें कवच, अर्गला, कीलक और 13 अध्याय एक विशेष क्रम में रखे गए हैं। जैसे कोई यज्ञ अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसका प्रभाव पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार सप्तशती का पूरा पाठ करने से साधना की पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र पूर्णता का महत्व बताते हैं। यदि आपका पाठ बीच में रुक जाए तो क्या करें। मान लीजिए कि आपने पाठ शुरू किया और किसी कारण रुक गया। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ से प्रार्थना करें, सच्चे मन से माँ का स्मरण करें। कहें कि हे जगदम्बे, परिस्थितिवश आज मेरा पाठ पूर्ण नहीं हो सका। आप मेरी भक्ति स्वीकार करें और मुझे पुनः इसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। फिर जैसे ही कोई अवसर मिले या मौका मिले तो वहीं से या दोबारा से शुरू से पाठ कर सकते हैं आप। कई लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है कि क्या दोबारा शुरुआत करनी चाहिए। तो यह परिस्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि थोड़े समय का व्यवधान आया है तो वहीं से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि कई दिनों या सप्ताहों का या ज़्यादा लंबा समय हो गया हो, ज़्यादा लंबे समय का अंतर आ गया हो, तो पुनः संकल्प लेकर पाठ आरंभ करना अधिक उचित माना जाता है। इससे आपका मन भी एकाग्र होता है और साधना की निरंतरता बनी रहती है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अधूरा पाठ छोड़ने से भी बड़ी गलती है लापरवाही। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना सम्मान के या केवल दिखावे के लिए पाठ करता है तो यह साधना की भावना के विपरीत है। माँ दुर्गा को शब्दों से अधिक हृदय की सच्चाई प्रिय है। माँ दुर्गा को भाव पसंद है, माँ को भावना पसंद है। आपका विश्वास, आपका स्मरण, सच्चे मन से माँ को याद करना, माँ को ये सब प्रिय है। इसलिए दोस्तों, दिखावे के लिए पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब किसी ने ये भी क्वेश्चन किया कि क्या अधूरे पाठ से दोष लगता है। सामान्य परिस्थितियों में केवल अधूरा रह जाने से कोई विशेष दोष नहीं माना जाता। हाँ, यदि बार बार संकल्प लेकर बिना कारण छोड़ दिया जाए तो यह साधना में अस्थिरता का संकेत है।
इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि जितना संकल्प लें उसे पूरा करने का प्रयास करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग डर जाते हैं कि अब मेरा पाठ अधूरा रह गया, माँ नाराज़ हो जाएंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, माँ दुर्गा करुणामयी हैं। उन्होंने राजा सूरत और समाधि वैश्य जैसे साधकों को भी उनकी सच्ची भक्ति के कारण कृपा प्रदान की थी। माँ दंड देने के लिए नहीं है, मार्ग दिखाने के लिए हैं। यदि आपके पास समय कम है तो प्रतिदिन डेली थोड़ा थोड़ा पाठ करें और कंटिन्यूटी बना कर रखें, रेगुलरिटी बना कर रखें। जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश ना करें और हमेशा अर्थ समझकर पाठ किया करें। कई बार कम मात्रा में किया गया श्रद्धा पूर्वक पाठ बिना मन के किए गए लंबे पाठ से अधिक फलदायी होता है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि मजबूरी में अधूरा रह गया पाठ अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि माँ दुर्गा भावना को स्वीकार करती हैं। जब आपको टाइम मिले, मौका मिले, तो आप पाठ को पूरा कर सकते हैं। साधना में श्रद्धा और नियमितता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डरे नहीं, भक्ति और विश्वास के साथ माँ का नाम लें। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शक्तिपुंज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।